हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप सब बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए, अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का चैप्टर है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और ये फिज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 5। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जनरली जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, एज वी ऑल नो। सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ठीक है, इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। इनकी सबकी अपनी कुछ कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। कौन कौन सी होती है? सॉलिड में इलास्टिसिटी होती है, सॉलिड में इलास्टिसिटी होती है। लिक्विड में क्या रहता है? प्रेशर रहता है, सरफेस टेंशन रहती है, कैपिलरिटी शो करते हैं लिक्विड, एंड फ्लोटिंग। गैस के अंदर क्या रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गैस जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो शो करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? अभी जैसे हमने बताया कि जो लिक्विड होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज द इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ ए फ्लूइड सरफेस। फ्लूइड सरफेस की इलास्टिक टेंडेंसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, जिसकी वजह से विच मेक्स इट टू एक्वायर द लीस्ट सरफेस एरिया। इसी की वजह से लीस्ट सरफेस एरिया जो है एक्वायर करता है। मतलब लिक्विड जो है फैलता नहीं है चारों तरफ। अगर उससे उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो वो कम से कम एरिया एक्वायर करेगा। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये मीजर होता है इन फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, टेम्परेचर एंड मीडियम प्रेजेंट ऑन अनदर साइड ऑफ द लिक्विड सरफेस। जो वैल्यू होता है सरफेस टेंशन की किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना थिक है, थिन है, एंड ऑल दैट। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, एंड द मीडियम प्रेजेंट ऑन अनदर साइड ऑफ द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस की दूसरी तरफ कौन सा मीडियम प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि स्फेरिकल शेप होती है रेन ड्रॉप की, है ना, तो इसके अंदर इसके अपोजिट सरफेस में कौन सा लिक्विड है? वाटर ही है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। सरफेस टेंशन कहाँ पे? यहाँ पे, जो बाहर की जो आउटर सरफेस है, ये जो स्फेरिकल शेप है किसकी वजह से है? ये सरफेस टेंशन की वजह से है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर के ऊपर। लिक्विड का नेचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका मीडियम क्या है, जो अपोजिट साइड लिक्विड जो है इसके अंदर जो प्रेजेंट लिक्विड है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे 0 हो जाती है। और अगर लिक्विड का वेट नेग्लिजिबल है, इट्स शेप विल बी कम्प्लीटली स्फेरिकल। तो इसकी शेप जो है कम्प्लीटली स्फेरिकल होगी। एग्जाम्पल क्या है? रेन ड्रॉप, रेन वाटर ड्रॉप जो होती है वो स्फेरिकल होती है, और दूसरा सोप बबल्स जो हैं। तो सोप बबल में और रेन वाटर ड्रॉप्स में क्या होता है? उनकी स्फेरिकल शेप किसकी वजह से होती है? वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। द रीज़न इज ड्रॉप ऑक्यूपाइड दैट फॉर्म इन विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। और दूसरा क्या रीज़न है कि स्फेरिकल शेप जो रेन ड्रॉप एक्वायर करती है, इस तरीके की स्फेरिकल शेप, ठीक है, तो ये किसकी वजह से भी होता है? दूसरा रीज़न क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इस शेप में मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। इट ओनली सरफेस टेंशन इज एक्टिंग ऑन ड्रॉप, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम विद लेस एरिया, द रेन वाटर ड्रॉप विल बिकम स्फेरिकल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रेन ड्रॉप में रेन ड्रॉप पे सरफेस टेंशन तो एक्ट कर ही रही है, और अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है, तो तभी रेन वाटर जो है, रेन वाटर ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप में आ पाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए और सरफेस टेंशन ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? कोहेसिव फोर्स क्या होता है? हर जो कोई मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है, ठीक है, नोन एज मॉलिक्यूल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को,
ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स क्या होती है, जब सेम मैटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उनके बीच में कौन सी फोर्स आएगी, कोहेसिव फोर्स। जैसे कि वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल का नाम क्या है, H2O, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, वाटर का मॉलिक्यूल H2O है। तो H2O और H2O के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी दैट इज़ कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और एडेसिव फोर्स क्या होती है, एडेसिव फोर्स होती है कि डिफरेंट मैटर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, एडेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे कि ऑयल का मॉलिक्यूल है एक तरफ, ठीक है, एक तरफ वाटर का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी दैट इज़ द एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड वाटर इज लेस देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। जो एडेसिव फोर्स होती है, एडेसिव मीन्स अपोजिट के बीच में और कोहेसिव मीन्स सेम वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में। एडेसिव फोर्स जो होती है ऑयल और वाटर की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। वाटर की कोहेसिव फोर्स से कम होती है। इसीलिए क्या होता है, जब वाटर हम किसी ऑयल के सरफेस के ऊपर डालते हैं तो वाटर जो है स्फेरिकल शेप ले लेता है और वो फैलता नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम ऑयल को किसी वाटर की सरफेस के ऊपर डालते हैं तो ऑयल जो है वो स्प्रेड कर जाता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि कोहेसिव फोर्स जो होती है वाटर की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल इन वाटर, और कोहेसिव फोर्स जो है ऑयल की वो ज़्यादा होती है देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड वाटर। एडहेसिव फोर्स जो होती है ऑयल एंड वाटर की, उससे कोहेसिव फोर्स जो है ऑयल की वो ज़्यादा होती है। So when the water dropped on oil surface, its drops occupy spherical shape by shrinking, while when oil dropped on water surface, it spreads widely in form of the thin film. Next देखते हैं कैपिलरिटी क्या होता है। The capillary tube is a glass tube. एक glass tube होती है with a very small diameter. इसका diameter बहुत ज़्यादा कम होता है, open at both ends. इसके एक एंड को आप किसी लिक्विड में इमर्ज रखेंगे और दूसरे एंड को ओपन रखेंगे एयर में, तो ये कैपिलरिटी एक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स का हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से बिहेव करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू राइज और फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन इन द कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। जो टेंडेंसी होती है लिक्विड की कि वो उस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स चढ़ रहा है ऊपर की तरफ उसकी वॉल्स पे या फिर नीचे की तरफ श्रिंक कर रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है इन द कैपिलरी ट्यूब। इसे हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फिनोमिना को कैपिलरिटी बोलते हैं। लिक्विड्स विच वेट द ग्लास, लिक्विड जो होते हैं जो ग्लास को वेट करते हैं, ग्लास की सरफेस को वेट करेंगे, ठीक है, तो वो इसमें राइज करेंगे ऊपर की तरफ। लेकिन वो वाले लिक्विड्स जो कि ग्लास ट्यूब को वेट नहीं करेंगे वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो कैपिलरिटी का एक्शन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कैपिलरी ट्यूब इज केप्ट स्टैंड इन मरकरी, मरकरी में जब कैपिलरी ट्यूब को स्टैंड स्टिल रख देंगे तो मरकरी जो होगा वो फॉल हो जाएगा, फॉल्स डाउन इन ट्यूब, नीचे की तरफ मूव करेगा इन कंपेरिजन सरफेस ऑफ एक्सटर्नल मरकरी। जो बाहर मतलब मरकरी का जो लेवल है, जो अंदर इसके मरकरी है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, तो ये वाली शेप आ जाएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरिटी, सॉरी ये वाली नहीं, इसमें क्या आता है, ये वाली शेप आती है, कॉन्वेक्स शेप आती है। देन उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ कैपिलरिटी, कैपिलरिटी के एग्जांपल्स क्या होते हैं, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स रीच्ड टू द लीव्स एंड ट्विग्स, दो जाइलम टिश्यूज। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जाइलम एंड फाइलम, दो तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और ये ट्यूब की तरह एक्ट करते हैं, ट्यूब्स होती हैं। तो जो प्लांट वाटर सक करते हैं रूट से, वो प्लांट्स के अपर एरियाज़ में ट्रांसफ़र होता है, मूव करता है, रीच करता है। तो ये किसकी वजह से रीच करता है, कैपिलरिटी एक्शन की वजह से रीच करता है। और दूसरा क्या होता है, वैसे दो चीज़ें होती है, एक तो कैपिलरिटी एक्शन होता है यहाँ पे और दूसरा ट्रांसपीरेशन की वजह से। देन उसके बाद आता है हमारा ड्राइंग ऑफ इंक इन द निब फ्रॉम बॉटल इन फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन में जो बॉटम से इंक जो सक होती है ऊपर की तरफ, तो ये किसकी वजह से होती है, ये कैपिलरिटी एक्शन की वजह से होती है। और अगर हम टॉवल से कोई वेट सरफेस को पोंछते हैं, टॉवल जो है वो वाटर को सक कर लेता है, वो भी किसकी वजह से हो रहा है, वो कैपिलरिटी एक्शन की वजह से हो रहा है।
लाइटनिंग कैंडल एंड लैम्प विक, जो कैंडल लाइट करती है, जलाते हैं हम कैंडल को, तो किसकी वजह से जल रही है? क्योंकि उसमें एक बीच में क्या है, कॉटन की एक थ्रेड होता है, कॉटन थ्रेड, तो उसकी वजह से जो है कैपिलरी एक्शन शो होता है कॉटन थ्रेड में, है ना। और उसकी वजह से क्या होता है कि कैंडल लाइट जो है, कैंडल जो है वो बर्न करती है। लैम्प विक्स भी सेम इसी तरह से, इसी फिनोमेना के ऊपर एक्ट करता है। ब्लोटिंग पेपर यूज टू एब्जॉर्ब स्प्लिट लिक्विड, जो ब्लोटिंग पेपर होता है, जो कि लिक्विड बिखर जाता है, उसे साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, तो वो भी कैपिलरी एक्शन के ऊपर काम करता है। देन विस्कोसिटी का मतलब सिंपली होता है कि जो लिक्विड है वो गाढ़ा कितना है, कितना गाढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम किसी लिक्विड की जो बॉटम सरफेस देखें, जैसे मान लिया इस तरह से एक लिक्विड रखा हुआ है ग्लास के अंदर, ठीक है, तो जो इसकी सबसे बॉटम वाली सरफेस है, वहाँ पे मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा कम होगा, इसके ऊपर जो है मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होगा, उसके ऊपर और ज़्यादा होगा, तो जो सबसे ऊपर वाली सरफेस है ये मूव ज़्यादा करेगी, मीन्स इस वाली सरफेस की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जो नीचे वाला सरफेस है वो बिल्कुल कम मूव करेगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो लिक्विड ज़्यादा विस्कस रहता है तो उसमें वेलोसिटी जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो कम होगी। जो लिक्विड ज़्यादा कम विस्कस है, विस्कोसिटी कम है, मीन्स पतला ज़्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और इसमें हम देख लेते हैं, जैसे ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन थिक होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो ग्लिसरीन की जो विस्कोसिटी वो ज़्यादा होती है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। जैसे कि अगर आपने ऑयल लिया, ऑयल को हम पैन में गर्म करते हैं तो वो उसकी थिकनेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। देन उसके बाद हम आते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो गैसेस की विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। सॉलिड्स लैक विस्कोसिटी, सॉलिड तो सॉलिड ही होते हैं, उनमें विस्कोसिटी की कमी होती है, उनमें विस्कोसिटी नहीं होती, विस्कस नहीं होते। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है प्रेशर की? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। प्रेशर विद इन लिक्विड एट एनी पॉइंट, प्रेशर जो होता है किसी लिक्विड पे अगर हम बात करें तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि सी है, ओशन है, उसके जो सबसे नीचे वाली बॉटम सरफेस जो रहती है ना, बॉटम जो रहता है, बॉटम वाला एरिया जो होता है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइट जो है पूरे लिक्विड की ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइट है, ठीक है। ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है ये, जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। डेंसिटी अगर ज़्यादा है, मीन्स अगर थिक लिक्विड है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब थ्रस्ट क्या होता है ये? अब थ्रस्ट का मतलब होता है कि लिक्विड जो होता है, लिक्विड में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डालेंगे तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड मूवमेंट में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और जो वो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और लिक्विड जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट बोलते हैं इसे। When a solid is put into the liquid, loss in weight of object appears। और दूसरी बात क्या होती है? जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालते हैं, रखते हैं, तो हमें लगता है कि वो हल्का हो गया है। दिस apparent loss is due to the force which is exerted by the liquid on the matter in the upper direction। तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि एक फोर्स जो है अपर डायरेक्शन में लग रही है, उसकी वजह से होता है। The center of thrust of a matter is the centroid of the displaced volume of liquid। आर्किमिड प्रिंसिपल जो होता है इसी के ऊपर डिपेंड है। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट upward force that is exerted on a body immersed in liquid, whether fully or partially submerged, is equal to the weight of the liquid that the body displaces। ये क्या कहता है कि जो अपवर्ड फोर्स होती है ना वो कितनी है, ये उसके बारे में बताता है आर्किमिड प्रिंसिपल।
ये कहता है जो अपवर्ड फोर्स है जो दैट इज़ एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, जो बॉडी पे लगती है, कौन सी बॉडी पे, जो कि लिक्विड में इमर्स्ड है, उस बॉडी के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, कितनी लगती है, वो उस लिक्विड के उस वेट के बराबर होती है जो वो बॉडी हटा देती है, वहाँ से डिस्प्लेस कर देती है। उसका वेट नाप लो और इस ऑब्जेक्ट का वेट नाप लो, तो दोनों का वेट जो है बराबर आएगा। जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वहाँ से उस ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हुआ और ये ऑब्जेक्ट का जो वेट है, ये दोनों बराबर होंगे। ये आर्किमिड प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लो फ्लोटेशन क्या कहता है। लो फ्लोटेशन कहता है कि अगर ये अपवर्ड जो फोर्स लग रही है, जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रही है, इस ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करेगी, है ना, ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। दूसरा क्या कहता है कि अगर ये जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रही है ये बराबर है तो तब भी ये फ्लोट करेगी। अगर ये अपवर्ड थ्रस्ट जो है बराबर है वेट के, ठीक है, तो तब भी ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। और तीसरा क्या कहता है कि जब इस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अपवर्ड थ्रस्ट, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगी, है ना। और ये जो प्रोसेस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके वेट के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है इसके ऊपर तो डिपेंड करता ही है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर की या फिर उस लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो अपवर्ड थ्रस्ट जो लगेगी वो ज़्यादा लगेगी, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है तो अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो कम लगती है। इसका एग्जाम्पल है, एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है डेड सी। डेड सी की डेंसिटी ज़्यादा है। अब डेड सी की डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है। डेड सी में सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, उसकी वजह से वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हैं जो उसमें मतलब कि स्विम करते हैं पीपल्स भी, तो वो उसमें डूबते नहीं हैं, उस सी में डूबते नहीं हैं। या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर आप थ्रो कर रहे हैं तो वो डूबेगी नहीं। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट सॉलिड विल सिंक लेस इन लिक्विड विद हाई डेंसिटी एंड विल सिंक मोर इन लिक्विड विद लेस डेंसिटी। इसलिए क्या कह सकते हैं हम, कोई सॉलिड है वो हाई डेंसिटी के लिक्विड में तो सिंक नहीं करेगा, लेकिन लो डेंसिटी के लिक्विड में सिंक कर जाएगा ज़्यादा। इफ़ द डेंसिटी ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर इक्वल सॉलिड विल फ्लोट। अगर डेंसिटी जो है दोनों की बराबर है तो सॉलिड जो है फ्लोट करेगा। द लिक्विड विच इज़ हैविंग लेस डेंसिटी विल फ्लोट ऑन द लिक्विड हैविंग मोर डेंसिटी। और दूसरा क्या है, अगर हम दो लिक्विड्स को ही मिला दें, हम सॉलिड की बात ही ना करें, अगर हम दो लिक्विड को ही मिला दें, ठीक है, तो लिक्विड जिसकी डेंसिटी कम है, जिस लिक्विड की, वो हाई डेंसिटी के लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा। मीन्स हल्का वाला जो है वो भारी वाले लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है।